अमेरिका में H1B पर काम कर रहे बहुत से इंडियंस के मन में एक सवाल बार बार जरूर आता होगा, क्या हम नौकरी बदल सकते हैं? अगर कंपनी का माहौल अच्छा नहीं है, काम उम्मीद के मुताबिक नहीं है या बेहतर ऑफर मिल गया है, तो क्या H1B वीजा होने के बावजूद दूसरी कंपनी में जॉब करना पॉसिबल है? तो इस वीडियो में आज हम साफ साफ समझेंगे H1B पर नौकरी बदलना कानूनी रूप से पॉसिबल है या नहीं, ये प्रोसेस कैसे होती है और इसे H1B ट्रांसफर क्यों कहा जाता है, इसमें क्या जोखिम है और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है और इंडियंस इस प्रोसेस के दौरान कैसे सुरक्षित रहें। तो चलिए फिर जल्दी से फटाफट से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। हम शुरुआत करते हैं एक बेसिक सवाल से, H1B वीजा आखिर किसके लिए होता है? तो देखिए, H1B वीजा एक एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वर्क वीजा है, यानी ये आपको किसी एक स्पेसिफिक कंपनी के लिए अमेरिका में काम करने की परमिशन देता है। यही वजह है कि बहुत से लोग मान लेते हैं कि वीजा बदलना या नौकरी बदलना मुश्किल होता है, लेकिन असल बात कुछ और ही है। USCIS के नियम साफ कहते हैं, अगर आप H1B पर हैं तो आप नौकरी बदल सकते हैं। आप अपनी करंट कंपनी छोड़कर किसी भी दूसरी कंपनी में जॉब कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि नई कंपनी आपके बिहाफ पर USCIS को नई H1B याचिका दाखिल करे। यही प्रोसेस H1B ट्रांसफर के नाम से जानी जाती है और ये AC21 नामक लॉ के अंडर की जाती है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे ही नई कंपनी की तरफ से H1B ट्रांसफर पिटीशन सही तरीके से USCIS में फाइल हो जाती है, आप नई कंपनी में काम करना शुरू कर सकते हैं। यहाँ अप्रूवल आने का इंतजार जरूरी नहीं होता, यानी आप ट्रांजिशन स्मूथ तरीके से कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि डॉक्यूमेंटेशन सही हो और कंपनी जेन्युइन हो। लेकिन कितनी बार कोई H1B ट्रांसफर कर सकता है, इस पर भी बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, इस पर ना कोई भी लिमिट नहीं है। H1B का टोटल वैलिडिटी आमतौर पर 3 साल की होती है और इसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है। इस वैलिडिटी पीरियड में आप चाहें तो कई बार कंपनी बदल सकते हैं। USCIS इस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाता। अब बात करते हैं रिस्क की, क्योंकि प्रोसेस आसान दिखता है पर इसमें कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान देना है। तो सबसे बड़ा रिस्क ये है कि अगर नई कंपनी की H1B ट्रांसफर पिटीशन USCIS द्वारा रिजेक्ट कर दी जाती है तो आपका लीगल स्टेटस खत्म हो सकता है। ऐसी कंडीशन में आपको 60 दिनों के अंदर या तो नई कंपनी ढूंढनी होगी जो नई H1B पिटीशन फाइल करे, या आपको अमेरिका छोड़ना पड़ सकता है। यही रीजन है कि बड़ी संख्या में इंडियंस कंपनी बदलने से पहले कंफ्यूजन में रहते हैं। अब बात करते हैं एक और पहलू की। कई इंडियन प्रोफेशनल्स को लगता है कि अगर वो जॉब छोड़ देंगे तो उनका फॉर्म I-140, अगर वो ग्रीन कार्ड प्रोसेस में है, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन USCIS खुद कहता है कि अगर फॉर्म I-140 कम से कम 180 दिनों से अप्रूव है तो एम्प्लॉयर चेंज होने पर इसे सिर्फ इसलिए कैंसिल नहीं किया जाएगा कि वर्कर ने कंपनी छोड़ दी, यानी आपके ग्रीन कार्ड की जर्नी पूरी तरह से जीरो पर नहीं आएगी। पर हाँ, अगर I-140 अभी नया है और 180 डेज पूरे नहीं हुए हैं तो छोड़ने से पहले सोचना जरूरी है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल और रिलेटेबल पॉइंट्स पर। इंडियंस इस स्थिति में किस चीज पर ध्यान दें? तो देखिए, ऑफर लेटर हाथ में आने के बाद ही रेजिग्नेशन दें, सिर्फ वर्बल एश्योरेंस पर ट्रस्ट ना करें। नई कंपनी मेक श्योर करे कि वो H1B ट्रांसफर को प्रीमियम प्रोसेसिंग में फाइल करेगी ताकि डिसीजन जल्दी आए। अपने पास हमेशा लीगल डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड रखें। पासपोर्ट, पे स्टब्स, जॉब लेटर्स, बैंक स्टेटमेंट्स ये प्रूफ देते हैं कि आपका जो स्टेटस है वो जेन्युइन है। अगर पॉसिबल हो तो इमिग्रेशन अटॉर्नी से एक बार कंसल्ट जरूर करें, स्पेशली अगर आप ग्रीन कार्ड प्रोसेस में हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट अवॉइड करें जो लीगल रिव्यू में गलत इंटरप्रेट हो सकते हैं, क्योंकि आजकल इमिग्रेशन की डिजिटल मॉनिटरिंग पहले से ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है। इंडियंस के लिए समझना जरूरी है कि H1B एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ये पूरी तरह एम्प्लॉयर कंट्रोल सिस्टम भी है। इसीलिए नौकरी बदलना सिर्फ पेपर वर्क नहीं है, ये करियर, लीगल स्टेटस और मेंटल पीस से जुड़ा हुआ फैसला है। अगर आप अपने डिसीजंस थॉटफुली, डॉक्यूमेंटेशन सही रखकर, टाइमलाइन क्लियर रखकर और रूल्स समझकर लेते हैं तो जॉब चेंज करना कानूनी भी और ज्यादा सुरक्षित भी है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।